अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं अली फैक्ट हाउस। दोस्तों फ़र्ज़ करें अगर दुनिया के तमाम इंसान यकदम गायब हो जाएं तो क्या होगा। इंसानों के ख़त्म होने से इस ज़मीन पर क्या असर पड़ेगा और इंसानों के ख़त्म होने से क्या ये ज़मीन बाकी रह पाएगी और हम इंसानों के बाद ये ज़मीन कैसा नज़ारा पेश करेगी। दोस्तों इन सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलिएगा ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस टाइम पर मिल सकें। दोस्तों इंसानों के दुनिया से अचानक गायब होने के बाद तकरीबन पूरी दुनिया में ही बिजली तमाम ही मकामात पर बंद हो जाएगी, सिवाय इन मकामात के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से चलते हैं, क्योंकि इन्हें बंद होने में ज़्यादा वक्त लगेगा और सोलर पैनल्स भी तब तक काम करेंगे जब तक इन पर इतनी धूल ना हो जाए जो इनको नकारा बना दे। एक अंदाजे के मुताबिक 4 ग्राम फी मुरबा मीटर रेत या मिट्टी सोलर पैनल की कारकर्दगी को 40% तक ख़राब कर सकती है, मगर एक दिन में सोलर पैनल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से बिजली भी बंद हो जाएगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। पूरी दुनिया में अंधेरा होते ही आसमान पर चमकते हुए सितारे ज़मीन से और ज़्यादा रोशन नज़र आने लगेंगे। दोस्तों इसके बाद बात आती है न्यूक्लियर प्लांट्स की। अगले कुछ दिनों में ही पावर प्लांट सेफ्टी मोड पर चले जाएंगे और 3 दिन बाद दुनिया भर में बहुत से ज़ेर ज़मीन रेलवे स्टेशन पानी से भर जाएंगे, क्योंकि पानी को ज़ेर ज़मीन में दाखिल होने से रोकने के लिए पंप लगाए जाते हैं और बिना इंसान के ये काम करना छोड़ देंगे। और शायद ही ये बात आम लोगों को पता हो कि सिर्फ न्यूयॉर्क में ही एक दिन में 13 मिलियन गैलन पानी निकाला जाता है। दोस्तों वो जानवर जो दुनिया के चिड़ियाघरों या पिंजरों में बंद हैं और पालतू जानवर भी सब 10 दिन के अंदर भूख और पानी की कमी की वजह से मर जाएंगे। वो जानवर जिन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसा कि मुर्गी वगैरह, वो भी मर जाएंगे। और वो जानवर जो कैद से फ़रार होने में कामयाब हो जाएंगे या तो वो मर जाएंगे या फिर दूसरे जानवरों को मार देंगे, यानी बचने की एक जंग का आगाज़ हो जाएगा। छोटे कुत्ते और बिल्लियाँ वो पहले होंगे जो दूसरे जानवरों के हाथों मरेंगे, जबकि बड़े कुत्ते बिल्लियाँ अपनी टोलियाँ बना लेंगे। 1 महीने बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तबाह हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी आबी बुखारात में तब्दील हो जाएगा, जिससे इतने बड़े धमाके होंगे जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में भी नहीं हुए होंगे। इसके नतीजे में हज़ारों जानवर मर जाएंगे। अलबत्ता ज़मीन मजमूई तौर पर बआसानी और बहुत जल्द आलूदगी से छुटकारा पा लेगी। 1 साल बाद सैटेलाइट यानी मजनूई सियारे और जो कुछ भी हमने खला में भेजा है बिलाखिर गिरना शुरू हो जाएगा। आसमान पर टूटते सितारों जैसा मंजर होगा, बस देखने वाला कोई इंसान नहीं होगा। 25 साल बाद हमारी सड़कें और फुटपाथ सब्ज़े और हरियाली में दब जाएंगे, इनकी तहें अपना कब्जा जमा लेंगी। 30 साल बाद हमारे बगैर हवा कहीं ज़्यादा साफ़ हो जाएगी। दुबई और लॉस वेगस जैसा सहरा रेत तले दब जाएगा। फितरत का डेरा हर जगह नज़र आएगा, हर चीज़ पर जो हमने बनाई होगी। 100 साल के बाद बहुत से डैम, इटली का टावर ऑफ पीसा, सिडनी का ओपेरा हाउस और आगरा का ताजमहल टूट चुके होंगे। सैन फ्रांसिस्को का मशहूर गोल्डन गेट भी तबाह हो जाएगा। हर वह चीज़ जो फलाद से बनी हुई है पुर्जे पुर्जे हो जाएगी। 150 साल बाद बहुत सी सड़कें जो इंसानों के ख़त्म होने के 25 साल बाद सब्ज़ा और हरियाली में तब्दील हो चुकी हुई थी, अब वो नहरों और दरियाओं का मंजर पेश करेंगी। 300 साल के बाद आईफिल टावर गिर जाएगा, क्योंकि इन इमारतों और तमीरान की हिफाजत और देखभाल के लिए कोई इंसान सदियों से मौजूद नहीं होगा, इसलिए ये जंग लगने से ख़त्म हो जाएंगे। फिर 400 साल बाद दलदली इलाके बहाल हो जाएंगे और इन पर परिंदों का राज होगा। 450 साल बाद इंसान के बगैर ज़िंदगी भी खूब फले फूलेगी। मछलियों, ख़ास तौर पर व्हेल मछलियों की आबादी कई गुना बढ़ चुकी होगी। 500 साल बाद जदीद शहरों का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। शहर जंगलात का मंजर पेश करने लगेंगे और जंगली जानवर इनमें घूम फिर होंगे। इंसानों के ख़त्म होने के बाद 600 साल बाद दुनिया के कुदरती नज़ारे में ना सिर्फ इजाफा हो चुका होगा, बल्कि शहरों के गायब हो जाने और नई झीलों के नमूदार हो जाने की वजह से ज़मीन और भी खूबसूरत हो चुकी होगी। सिवाय इन सहराओं के हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। दरियाओं, समंदरों और झीलों के किनारे पर परिंदे ही परिंदे होंगे। 10,000 साल बाद ज़मीन पर दुनिया की 7 अजाबात इंसानों की आखिरी निशानियों में से सिर्फ वो पत्थरों की तामीरात रह जाएंगी जो इंसान ने बनाई, जैसे कि हराम मिस्र या दीवार चीन। 30 मिलियन साल बाद अब ज़मीन पहले से कहीं ज़्यादा सरसब्ज होगी और परिंदों की तादाद भी काफ़ी बढ़ चुकी होगी।
50 मिलियन साल बाद अब ज़मीन पर इंसान का वाहिद निशान सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें और शीशों के टुकड़े रह जाएंगे। 100 मिलियन साल बाद आखिर प्लास्टिक और शीशों के टुकड़े का भी खात्मा हो जाएगा। 300 मिलियन साल बाद यानी 3000 लाख साल बाद इस ज़मीन पर हमारी कोई निशानी अब बाकी नहीं बची होगी। अगर कोई मखलूक इस मौका पर हमारी ज़मीन पर आएगी या आती है तो इन्हें मालूम भी नहीं होगा कि हम इंसान कभी यहाँ मौजूद होते होंगे। हमें अपने वजूद को जारी रखने के लिए ज़मीन को जारी रखने की ज़रूरत है, मगर ज़मीन को अपना वजूद कायम रखने के लिए हमारी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक नए टॉपिक और नई हैज़ इस वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।